मसलन पे कह दोपमुत ऐ त्रोव लिदर ज्यादा ऐ त्रोव तेल ज्यादा कंस दोपमुत पावर क्या थोवुत यल ब्लोवर क्या चलो मोटर क्या कोरुत न बंद मतलब लकट लकट तीत मसल यम आम गरन मज मालनी तह वन पत जन वोनुक वारियन मज तह पेशेंस सानिस समाजस मज अचन बचीजन मज बिल्कुल तह कहें अमिक जिम्मेदार गोडनेथ तिम माल माज यम नेचन हेचनावन अहन ये तुम वारियो गसिव यह तुम गर यह अपनावन बिल्कुल तिथे पे ये तुम मालनस मज अगर ये तुम खरक छसव कर मुमकिन हशमोश तमा वन कह सह अकि माहौल पे बेस माहौलस मज गसनस दरमियान यह वक्फ या एडजस्टमेंट टाइम अगर गोड़े वनो तो ग कोशिश कर तिहंदिस माहौलस मज डलन तो रंगन सह गर ओन कर सह अपनावन 17 वुहर तोड़ वन बह गस वारियो तुम क्या वन अकि रेत पताई मे पन गर गसुन ये सात वारियो लफ्ज चेंज गरस मज अदालतन मज न्याय यह बनो गर तुम सोचन गर कित पे बसावो यह कित पे बचावो कित पे करो कोशिश यह गर पफलावन शूबेदार बनाव न कि पे गर मसल महल वर बोजन तो अदालत में सोरे डिस्ट्रिक्ट बोजन हिंदुस्तान के अदलो इंसाफ का जो निज़ाम है उसका एक अहम पैगाम जो है वो पैगाम मुझे बैसीते चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अनंतनाग की हैसियत से वो आप तक पहुंचाना है कि हम इस वक्त एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। उस मिशन का क्या मकसद है वो मकसद आप तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर वो मकसद आप तक नहीं पहुंचा तो हमारी सारी कोशिशें जो मीडिएशन 2.0 के नाम से होने जा रही हैं वो रायगा जा सकती हैं। और वो 5 करोड़ केसेस जो हैं, जितना नंबर ऑफ जजेस हमारे अदालतों के अंदर है उसके मुताबिक 5 करोड़ केसेस जो है हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी के जो टॉप कोर्ट्स हैं उनमें ये देखा गया कि ये हल होना जो हमारा रवायती सिस्टम अत पे सवाल नफर से मीडिएशन कर मीडिएशन कर गरी बना हमसाय 4 बना ग्रीजदार 4 तिम बेहान तिम कर सालसी तुम क्या करू सालसी तथ सालसी तो ये सालसी थोड़ा फर्क वैसे गरन मज गामन मज सालसी कर ये हमसाय अनहो या मशीद हिंद जेठ अनहो या मकदम अनहो या बी अनहो तथ सालसी कह तरीक़ तक वन ब्याक वन ब्याक ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस गसान ये तरीक़ सान वन मीडिएशन वनो मीडिया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे दावत देने पे यहाँ आज आए। ये जो मीडिएशन 2.0 जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि मुल्क भर में बहुत ज़्यादा केसेस कोर्टों में ज़ेर समाअत हैं, जज बहुत कम हैं, केसों का फैसला करने में काफ़ी वक्त लगता है। इसी ज़िम्न में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है, जैसे उसका एक हिस्सा हमने पिछली बार भी बात की थी कि लोक अदालत है, उसी का एक और हिस्सा मीडिएशन है। मीडिएशन का आम जबान में मतलब होता है सालसी करना। ये जो भी केस समाअत कोर्टों में कर रहे हैं या कोर्टों के बाहर भी कोई आ सकता है जी मेरा नया केस आप मीडिएशन के जरिए हल कीजिए, इसमें हम ट्रेंड जो मीडिएटर्स होते हैं उनके पास ये मुकदमा भेज देते हैं, दोनों पार्टीज़ वहाँ पे चली जाती हैं। कोर्ट में नॉर्मली क्या होता है किसी केस का फैसला आता है, फैसला दोनों फरीकों के हक में नहीं आता है, एक फरीक के हक में आता है और एक फरीक के खिलाफ आता है। लेकिन मीडिएशन एक ऐसा जरिया है जहाँ पार्टियाँ जो दोनों मुकदमा करने वाली पार्टियाँ होती हैं वो आमने सामने बैठ के एक न्यूट्रल मीडिएटर के सामने उसकी सालसी के जरिए वो अपने केस का फैसला खुद कर सकते हैं, और इस मामले में दोनों फरीक जीतते हैं। इसमें हारने की किसी की बात नहीं है, दोनों की जीत होती है। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि अगर कोई रिश्ते जो ख़राब हुए होते हैं हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की वजह से, वो रिश्ते भी उनके वापस ठीक हो जाते हैं। और मीडिएशन का एक और बहुत अहम फ़ायदा है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, कोई खर्चा लगता ही नहीं है इसमें। अगर किसी ने केस किया है उसने कोई फीस भरी है वो फीस भी रिफंड की जाती है। मीडिएटर जो लगता है जो सालसी करने वाला होता है उसकी जो फीस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट अदा करती है, उसकी फीस वो पार्टीज़ को नहीं देनी पड़ती।
सर उसमें बाद में कोई डिस्प्यूट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों फरीकों ने जो फैसला खुद किया है, वो जो मीडिएटर है जो हमने सालसी करने के लिए उनको एक शख्स दिया होता है, वो उसकी एक सेटलमेंट बना लेता है, उसका एक सेटलमेंट तरीका बना लेता है। वो सेटलमेंट वापस उसी अदालत में जाती है जहाँ से वो केस आया होता है, और वहाँ पे उस केस की डिक्री इजरा होती है। जैसे नॉर्मल जजमेंट के बाद डिक्री आती है, तो इसकी भी एक डिक्री बनती है। बाद में अगर कोई पार्टी बोले कि मैं न मानूँ, वैसा नहीं चलेगा, उसकी इजराई अदालत में एग्जीक्यूशन हो सकती है और उसकी एग्जीक्यूट को ऑर्डर हो जाएगा बाद में, प्रॉपर जैसे किसी भी कोर्ट का फैसला हो जाता है। ये मामले हम सिर्फ हमको तंग नज़रिए से नहीं देख सकते कि मियाँ बीवी के सिर्फ मामले हैं। इसमें वो मियाँ बीवी के मामले भी आएंगे, लेकिन दीवानी मुकदमात इसमें आएंगे, इसमें आपके बैंक के मैटर्स आएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स आएंगे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स आएंगे, इसमें सभी केसेस आते हैं। अब मियाँ बीवी के देखिए, जब वो दोनों फरीक आमने सामने बैठेंगे, अब वो खुद फैसला कर रहे हैं, कोई जज तो नहीं थोप रहा है ना। अगर मैं नॉर्मली एज जज किसी बीवी को बोलूँ जाके आप अपने शौहर के साथ रहो, तो वो इनकार कर सकती है मैं नहीं रहूँगी। लेकिन जब उसने खुद बोला हो कि मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी, तो उसको कोई एतराज़ उसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फरीकों ने बैठ के खुद फैसला किया है।